अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको फुली गाइड करने वाली हूँ कि वो कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ट्राउज़र में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और ट्राउज़र में खिंचाव पैदा होता है घुटने से या आसन वाली साइड से या ऊपर वाली साइड से, इलास्टिक वाली साइड से। तो कौन सी वजूहात ऐसी होती हैं कि हमने परफेक्ट कटिंग की होती है, परफेक्ट मेजरमेंट होती है, हमारी हिप के अकॉर्डिंग सब कुछ सही होता है, कटिंग में कोई मसला नहीं होता, लेकिन बाद में क्या मसला हो जाता है। तो आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में हम उन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं और यकीन जाने कि अगर आप इन बातों का ख्याल रख लेते हैं तो कभी भी आपकी मेजरमेंट गलत नहीं होगी। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करते जाएँ। तो सबसे पहली रीज़न जो होती है वो ये होती है कि बैक साइड को, यानी कि ट्राउज़र के दोनों बैक वाले पल्लों को हमने 3 इंच तक बड़ा रखना है। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि हिप वाली साइड ज़रा उठी हुई होती है, तो इस वजह से बैक साइड को हम 3 इंच तक बड़ा ही रखेंगे, उसको बराबर नहीं रखेंगे। दूसरी वजह ये होती है कि आसन वाली साइड से यहाँ पे हमने गहरी कटाई नहीं देनी, हमने 1.5 इंच तक यहाँ पे स्पेस बना के रखना है, फिर इसकी कटिंग करनी है। ऐसे करके बिल्कुल साथ करके अगर हम कटिंग कर देंगे तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, तो आपने कभी भी डीप कटिंग नहीं करनी, 1.5 इंच का स्पेस लाजमी देना है। और फिर एक और वजह होती है यहाँ से यहाँ तक कि जब भी हम लंबी लाइन खींचते हैं, ये वाली लाइन जब हम लगाते हैं तो हमने किस हिसाब से लगानी है, हमने ये इस बात का ख्याल रखना है, हमने यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को मेजर करना है। हमने कभी भी इसको ऊपर वाली साइड से मेजर नहीं करना, वरना हमारी कटिंग गलत हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक हमने स्पेस करके जो इसका हाफ़ होगा उस हिसाब से हमने ये लाइन लगानी है और नीचे भी इसी तरह से हमने लाइन लगानी है, यानी कि सेंटर की लाइन हमने क्रोच एरिया के हिसाब से लगानी है। और फिर आप देखें कि जितनी हम लंबाई लेते हैं, जो हमारी तैयारशुदा लंबाई है, जैसे इस ट्राउज़र की लंबाई जो है वो 36 इंचज़ है, तो उसमें से हमने 10 इंच कम करके हमने ये क्रोच एरिया का निशान लगाना होता है। अगर आपने तमाम कटिंग फार्मूले के अकॉर्डिंग की है, लेकिन इसके बावजूद आपको ये डाउट है कि ये ट्राउज़र खींच रहा है हमारा हर बार, तो आप यहाँ से क्या चेंजिंग करेंगे, आप यहाँ से 1.5 इंच या 2 इंच बढ़ा लें। जैसे ये देखें, इस ट्राउज़र में मैंने इस तरह से 1.5 इंच बढ़ाया है, तो आप भी इस तरह से 1.5 इंच बढ़ा लें, 2 इंच बढ़ा लें। जब आप इस तरीके से मार्किंग को बढ़ा लेते हैं तो कभी भी आपका ट्राउज़र खींचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आपने हर पॉइंट का ख्याल रखा है और परफेक्ट किस्म की कटिंग की है। तो उम्मीद है मुझे पूरी कि जब आप इस तरीके को, इस हर बात को, हर टिप को अपनाएंगे और इसके मुताबिक कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, तो कभी भी आपकी शलवार में, पजामे में खिंचाव पैदा नहीं होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डेली बेस पे वीडियोस लाती हूँ। अल्लाह हाफिज़।